हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे टूटने के बारे में। अगर कुछ टूटता है अ, तो कुछ चीज़ें क्यों टूटती हैं और उसके टूटने से हमें क्यों दर्द होता है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ एक आइटम है जो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। सपोज़ वो एक पेंसिल भी हो सकता है या फिर एक चौक वाला पेंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप खुद भी तोड़ सकते हैं या फिर कोई और भी तोड़े, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो जब ये टूटेगा तो आपको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा, ज़्यादा कुछ पेन महसूस नहीं होगा, चाहे ये टूट जाए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ आपके पास ऐसा कुछ है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, हो सकता है कि वो आइटम, जो भी वैल्यूएबल आइटम है, वो आपको किसी ने गिफ्ट में दिया हो या फिर आपने उसे कहीं से ख़रीदा हो, कुछ ख़रीदा हो। तो उस केस में क्या होगा, अगर वो आइटम वैल्यूएबल है तो अगर वो टूटता है तो हमें दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। हम हमेशा से चाहते हैं, जब भी हम कुछ वैल्यूएबल लेते हैं तो हम चाहते हैं कि वो बहुत दिनों तक हमारे साथ रहे। ठीक है, उसको कुछ ना हो। ओके, तो आपके पास अगर कुछ वैल्यूएबल आइटम है जैसे कि, तो आप उसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी हम घर में उसको बहुत ही सेफ जगह पे रखेंगे। जब भी हम कुछ लेंगे तो उसको बहुत सेफ जगह पे रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो कहीं गुम ना जाए, कुछ हो ना जाए उसको। अब अगर हमें पता है कि जो भी चीज़ हमने लिया है वो क्या है, टूटने लायक नहीं है, जैसे कि अगर वो मान लीजिए लोहे का है तो वो तो टूटेगा नहीं, भले उसमें थोड़े दिनों बाद जंग लगे या फिर कुछ भी हो। लेकिन कुछ अगर शीशे का सामान है, सिरेमिक का सामान है, जो भी है, वो क्या होता है, वो अगर गिरेगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अब हम उस सामान को ऐसी जगह पर रखना चाहेंगे जहाँ से वो गिरे ना और उसे कुछ ना हो। पर कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आया या कोई भी आया या फिर कभी हमसे ही गलती हो जाती है, वो चीज़ गिर जाता है और टूट जाता है। या फिर मान लीजिए आपने उसे ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ से कोई बच्चा भी उसे क्या कर सके, आसानी से अपने हाथ में उठा सके, पकड़ सके। तो हमने उसे ऐसी जगह पे रखा था जहाँ से वो क्या हो, किसी से गलती से भी गिर जाए या फिर कोई बच्चा भी उस तक पहुँच जाए। तो इसमें पहली गलती किसकी हुई? हमारी हुई। हमें अगर पता था कि वो सामान जो भी है वो क्या है, वो वैल्यूएबल है, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें उसे अच्छे से सेफली रखना चाहिए था। हमने सोचा कि हमने उसे सेफली रख दिया, पर हमने उसे इतने सेफली नहीं रखा कि वो क्या हो, किसी से गलती से ना गिरे या फिर कोई बच्चा भी उस तक ना पहुँचे। इतना सेफली हमने नहीं रखा, पर हमने सोचा कि हमने रख दिया। तो इसमें हमने क्या किया था, एक एक्सपेक्टेशन बनाया था, अपने अंदर एक धारणा बनाई थी, अपने मन में एक ख्याल बनाया कि इसे कुछ नहीं होगा, मैंने इसे बहुत सेफली रखा। तो हमारे रिलेशनशिप में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से कि हम बहुत थोड़ा एफर्ट करके ही हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि ये लड़का है या लड़की है, जो भी है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और जो मेरा सबसे वैल्यूएबल आइटम है मेरे पास किसी भी की भी बॉडी में, वो क्या हो जाता है, नॉट, मैं बॉडी पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, जो हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है, जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, या फिर प्यार में अगर ब्रेकअप होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा दिल टूट गया। वैसे दिल तो टूटता नहीं है, पर हमें एक पेन फील होता है। अब वो पेन हमें क्यों फील हुआ, हमारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुआ या फिर
किसी और वजह से हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, और अगर वो चीज़ उस तरह से ना हो जैसा हम चाहते हैं, तो क्या हमें ज़्यादा पेन फील होता है, और क्या अगर हम एक्सपेक्टेशन ना करें तो हमें पेन फील नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तो उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगली बार हम फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे।